हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। हम लास्ट क्लास में ये सब फॉर्मूला के बारे में और कुछ प्रॉब्लम ऑल्सो सॉल्व कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? सपोज हमको डेरिवेटिव निकालना है डी बाय डी एक्स ऑफ, सपोज एक तो ले लीजिए साइन एक्स, साइन एफ एक्स, साइन एफ एक्स। तो इसका क्या होगा, ये फॉर्मूला कैसा याद रखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो यहाँ लिखेंगे कॉस एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ये फंक्शन एफ एक्स। ये याद रखना पड़ेगा। तो ऐसा ही सब कुछ हम लोग लिख सकते हैं, जैसा कि डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज से स्क्वायर एक्स। सपोज एक फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एफ एक्स। तो इसको हम लोग क्या कैसा लिख सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज से स्क्वायर एक्स। तो इसमें क्या लिखेंगे? से स्क्वायर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। सपोज ये फॉर्मूला है, हमको याद है डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो इसको फंक्शन में कैसा लिखेंगे? सपोज डी बाई डी एक्स और ये एक्स के जगह में सपोज फंक्शन है एफ एक्स टू द पावर एन। तो इसको कैसा लिखेंगे? हमको फॉर्मूला याद है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो इसमें भी ऐसा लिख सकते हैं एन इंटू एफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ऐसा हमको ये सब फंक्शन के बारे में, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, ये फॉर्मूला को याद करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन को हम लोग कैसा हम लोग इसको कर सकते हैं फॉर्मूला में। सपोज हमको एक एग्जांपल, हम साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव कैसा निकालेंगे ये फंक्शन यूज करके? ये फॉर्मूला है, हमको याद है साइन एफ एक्स। तो व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। सो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया आपका एफ एक्स। तो इसका फॉर्मूला कैसा लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। So dy by dx is equal to डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो गया आपका एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। सो इसको हम लोग कैसा लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ, ये फॉर्मूला हो गया अपना साइन एफ एक्स इज कॉस एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। सो इसमें ऐसा लिख सकते हैं कॉस एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यहाँ लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज एन इंटू टू इंटू एक्स टू द पावर टू माइनस वन इज वन, सो टू एक्स। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं टू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ऐसा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसा यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है तो ये फंक्शन है, ओके। तो ऐसा फंक्शन पे फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज x प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो गया आपका फंक्शन एफ एक्स, ये हो गया एफ एक्स। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग कैसा निकाल सकते हैं? डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ एफ एक्स। So x plus x square to the power n d by dx and is equal to, ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला यूज करें n इंटू एफ एक्स टू द पावर n माइनस वन। सो यहाँ n की जगह में 2 है तो 2 इंटू ये हो गया एफ एक्स, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n 2 माइनस वन इज वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ ऐसा। x का 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 डी एक्स बाई डी एक्स, 2x इज
एक्स स्क्वायर का होता है 2x। ये हो गया आंसर। सो ऐसा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा fx कौन सा है और कौन सा फॉर्मूला में हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला पहले हमको याद करना पड़ेगा। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी हैव टू गेट दिस फॉर्मूला एंड देन वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम अकॉर्डिंगली। ओके, सो नाउ कम्स टू चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है, ये फंक्शन पे फंक्शन हो गया। चेन रूल में क्या होता है, इसी टाइप का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चेन रूल क्या होता है, सपोज y इज ए फंक्शन ऑफ x fx। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाय, सपोज ये फंक्शन ऑफ t है, dy बाय dt इंटू, इसको हम लोग क्या, सपोज हमको dy बाय dx निकालना है तो इसको हम लोग ऐसा dy बाय dt इंटू dt बाय dx लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन को, इसको हम लोग क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू t और u वेरिएबल, एंड वंस अगेन वी हैव टू डेरिवेटिव t। ओके, सो इसमें इस पर एग्जांपल ले लीजिए, उसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गया चेन रूल, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt इंटू dt बाय dx। सपोज y इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला हो गया, सपोज हम लोग ले लेते हैं x प्लस साइन एक्स होल क्यूब। ओके, तो इसको ये चेन रूल में कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस। एंड वंस अगेन इस सेम प्रॉब्लम को हम लोग फंक्शन पे फंक्शन में कैसा कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग डिस्कशन करते हैं। सपोज y इज इक्वल टू x प्लस साइन एक्स क्यूब, we have to this sin x plus sin x, suppose t is equal to x plus sin x। so इसमें क्या कर सकते हैं, dt by dx निकाल लीजिए, dt by dx is equal to d by dx of x plus sin x is equal to d by dx of x is 1, sin x is cos x। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का होता है, यहाँ फॉर्मूला है ऑलरेडी, साइन एक्स का cos x। ओके, dt बाई dx निकल गया। अभी हमको y को कैसा लिखना है, ये हो गया t, तो यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू दिस इज t क्यूब। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे dy बाई dt, dy बाई dt इज हाउ मच, d बाई dt ऑफ t क्यूब। तो ये फॉर्मूला हो गया x to the power n t to the power n 3 into t to the power n minus 1 is 2, means 3t square। ओके, सो अभी हमको क्या निकालना है, y dy by dx, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx। ये हो गया चेन रूल, यहाँ ये हो गया चेन रूल। तो अभी यहाँ dy by dt इज हाउ मच, dy by dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया, इनटू dt by dx। तो dt by dx इज हाउ मच, यहाँ dt by dx ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 प्लस cos x। सो नाउ क्या करेंगे, इसमें t इज हाउ मच, t इज इक्वल टू x प्लस साइन x। तो यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ t, 3t स्क्वायर मीन्स 3x प्लस साइन x होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos x। ऐसा हम लोग ये चेन रूल में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको दिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, इसका कितना निकला चेन रूल में हम लोग कैलकुलेट किए, तो इसका वैल्यू हो गया हमको 3 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस cos x साइन एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो ये चेन रूल में हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व किए तो कितना निकला
डेरिवेटिव ऑफ दिस dy by dx इज हाउ मच 3 into x plus sin x होल स्क्वायर इंटू 1 plus cos x। यही फॉर्मूला को हम लोग फंक्शन पे फंक्शन में कैलकुलेट करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसा कर सकते हैं, फंक्शन पे फंक्शन में हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। ये चेन रूल में हम लोग इतना निकला। अभी फंक्शन पे फंक्शन, ये इसको फंक्शन, ये है एफ एक्स। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सपोज एफ एक्स टू द पावर एन, एफ एक्स टू द पावर एन मीन्स एफ एक्स क्यूब। तो ये हो गया आपका फंक्शन। तो हमको क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन टू द पावर एन, फॉर्मूला हो गया अपना एन इंटू एफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन, 3 माइनस वन हो गया 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये होगा फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ऑलरेडी मैं आपको ये फॉर्मूला बता चुका हूँ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन में। तो इसी बेसिस में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू एफ एक्स टू द पावर होल स्क्वायर मीन्स 3 इंटू व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स इज एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, ओके, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मीन्स एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसमें क्या होता है 3 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x। ये प्रॉब्लम फंक्शन ऑफ फंक्शन में कैलकुलेट किया तो कितना निकला, 3 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ भी चेन रूल में 3 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो आप कोई भी फंक्शन यूज करके, चेन रूल हो गया या फंक्शन ऑफ फंक्शन हो के, आप ये डेरिवेटिव में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।